एक लड़का बिलियर्ड्स सीखना चाहता था, इसलिए उसने एक चैंपियन खिलाड़ी की चालों की नकल करना शुरू कर दिया। वह आदमी सफेद क्यू बॉल से सीधे शॉट लगाने की प्रैक्टिस कर रहा था। लड़के ने भी क्यू बॉल रखी और वही करने की कोशिश की, लेकिन उसके पास सही तकनीक नहीं थी। तभी वह आदमी उसके पास आया। उसने बस लड़के की खड़े होने की पोजीशन और क्यू पकड़ने का तरीका ठीक कर दिया। उसके बाद लड़का बहुत आसानी से सीधे शॉट लगाने लगा। फिर वह आदमी आराम करने के लिए अपने चेहरे को एक तौलिए से ढककर बैठ गया। जिज्ञासु लड़के ने भी उसकी नकल की और अपने चेहरे को तौलिए से ढक लिया। थोड़ी देर आराम करने के बाद जब लड़का उठा तो उसे महसूस हुआ कि उसकी एकाग्रता पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई है। लड़के की प्रतिभा को पहचान कर उस आदमी ने उसे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। उसके मार्गदर्शन में लड़के की कौशल तेजी से बढ़ने लगी। लड़के की मां ने देखा कि वह हर दिन देर से घर लौट रहा है, इसलिए उसने चुपचाप उसका पीछा किया। उसने देखा कि लड़का एक बिलियर्ड्स हॉल में जा रहा है। मां बहुत गुस्सा हो गई क्योंकि उसे लगा कि वह जगह एक बच्चे के लिए सही नहीं है। वह जबरदस्ती लड़के को वहां से ले जाना चाहती थी, लेकिन उस आदमी ने उसे रोक लिया। उसने मां से विनती की कि वह लड़के की प्रतिभा को दबाए नहीं। उसने कहा कि अगर लड़के को सही अवसर मिला तो एक दिन वह दुनिया का बिलियर्ड्स चैंपियन बन सकता है। आखिरकार मां मान गई और उसने लड़के को बिलियर्ड्स सीखने की अनुमति दे दी। कुछ महीनों बाद लड़के ने एक स्नूकर टूर्नामेंट में भाग लिया। वह बाकी खिलाड़ियों से बिल्कुल अलग दिख रहा था और आसानी से फाइनल तक पहुंच गया। आखिरकार चैंपियनशिप का दिन आ गया। फाइनल में उसका मुकाबला मौजूदा स्नूकर चैंपियन से था। चैंपियन ने लड़के को कम आंका और सोचा कि वह एक आसान प्रतिद्वंद्वी होगा, लेकिन लड़के का प्रदर्शन और उसकी अविश्वसनीय प्रतिभा उसे दबाव में डालने लगी। स्कोर बराबरी पर बना रहा। घबराहट की वजह से लड़के से कुछ गलतियां हो गई। अंतिम राउंड से पहले उसने एक रूमाल निकाला और अपने चेहरे को ढक लिया। यह देखकर दर्शक भी हैरान रह गए। कुछ मिनट बाद उसने रूमाल हटाया और फिर से टेबल के पास लौट आया। अब उसका पूरा ध्यान सिर्फ खेल पर था। उसने बेहद मुश्किल एंगल से आखिरी काली गेंद को पॉकेट में डाल दिया और इसी के साथ लड़के ने स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली।